जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जुलाई महीने में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। 80 से 90 हज़ार के करीब ये अवेलेबल है वैकेंसीज़। अगर मैं बात करूँ 5-6 सरकारी नौकरियों के फॉर्म की डिटेल बताऊँगा। इसके साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट हुई, सेमी गवर्नमेंट हुई, कुछ एक एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं देना होगा, खाली यहाँ पे मेरिट पे सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपके 10th में कितने मार्क्स है उसके आधार पर आपका चयन होगा। और ये भी मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है 2-3 महीने में कंप्लीट कर ली जाएगी। जो नॉन एग्ज़ाम वाले मतलब पेपर है, मतलब कि एक तरीके से जिन परीक्षाओं में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा उनकी भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के अंदर हो जाएगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ है वो गवर्नमेंट भी है और इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट भी है, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट वाली है। तो सभी प्रकार की वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। 90 हज़ार के करीब, 1 लाख के करीब वैकेंसीज़ अवेलेबल है फिलहाल जुलाई महीने में। जुलाई 2023 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ये जुलाई अगस्त में फॉर्म यहाँ पे इसकी लास्ट डेट अगस्त महीने की रहेगी। एक तरीके से अगस्त महीने के में 15 तारीख या 30 तारीख के आसपास ये सारे वैकेंसीज़ के फॉर्म जुलाई महीने में भरे जाएंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, सभी फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसीज रहेगी। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे PHED यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसको जल विभाग भी कहा जाता है। एक तरीके से ये वाटर बॉक्स में वैकेंसीज निकलती है। 7,389 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है फिलहाल यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। मीटर रीडर 4,945 पोस्ट है। वहीं कलर ग्रेड सेकेंड की भी यहाँ पे इसी के आसपास यहाँ पे पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7,400 के करीब यहाँ पे या 7,500 के करीब ये वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें से मीटर रीडर और कलर ग्रेड सेकेंड दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो 12th क्लास पास रखा गया है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी जाके पूरी प्राप्त कर सकते हो आप। जैसे कि एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, 5 साल 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। मैक्सिमम मिनिमम एज 18 से 40 साल रहती है। 5 साल 3 साल में SC ST और OBC रहता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, 15 जुलाई 2023 से स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है और 18/8/2023 तक इसके लास्ट डेट रहेगी। और जो एग्जामिनेशन है, ध्यान रखना एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम का, इस परीक्षा का मतलब इस वैकेंसी का सितंबर में टेंटेटिव है। तो सितंबर में जब भी एग्ज़ाम होता है, लिंक मतलब फ़िलहाल अभी फिक्स नहीं है सितंबर में कब होगा, लेकिन जब भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी दूसरी वैकेंसी की तरफ चलते हैं, जो कि CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये दोनों वैकेंसीज दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे अकाउंट्स मतलब गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज है। इसके अलावा अकाउंट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए CPWD में आप आवेदन कर सकते हो। 13 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट। इसके अलावा पोस्ट डिटेल की मैं बात करूँ, 3500 प्लस वैकेंसीज है। 12 जून 2023 से 13 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हो। ये ध्यान रखना वैकेंसी फ़िलहाल निकली हुई है। इसके अलावा इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। 3,501 वैकेंसीज़ में अकाउंट सुपरवाइजर वाली पोस्ट है। 12th और ग्रेजुएशन यहाँ पे इसमें मांगा गया है। 18 से 45 साल आपका होना चाहिए, जिसमें रिलैक्सेशन शामिल है, यानी कि 5 साल यहाँ पे SC ST वालों को और 3 साल OBC वालों को। जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होगा, तो रिटन एग्जाम होगा आपका इसमें भी, और जो मार्क्स जुड़ेंगे वो नीचे देख लीजिए। एकेडमिक मार्क्स 5 नंबर, कैंडिडेट SC ST OBC फैमिली ऑन सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट, ये जो भी है वो अगर आपके पास है तो 2 मार्क्स इसके जुड़ जाएंगे। EWS वाले 2 मार्क्स में जुड़ जाएंगे, फिजिकल वाले भी मार्क्स जुड़ जाएंगे। ऐसा करके यहाँ पे ये सिलेक्शन होगा। 25,500 फिक्स पे मतलब पर मंथ सैलरी आपकी रहेगी। और ये 13 जुलाई आप ध्यान रखना, 13 जुलाई से पहले ही आप आवेदन कर ले। हो सकता है पोस्टपोन हो जाए डेट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी आपको। एक टीचर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, आपको अगर पता नहीं हो तो वैसे सबको पता है, ये 1.5 लाख के करीब वैकेंसी निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, पहली से 5वीं कक्षा के अध्यापकों के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए ये जो वैकेंसी है उसके कुल पद है 79,000 यानी कि 79943। ये देख लीजिए पूरी डिटेल्स, जिसमें जनरल के 15,000 से ज़्यादा पद है, OBC के EWS के ये देख लीजिए आप पूरी डिटेल। इसके अलावा मूल वेतन 25,000 प्रति माह मिलेगा आपको, अन्य भत्ते भी मिलते हैं इसमें। इसके अलावा दूसरी यहाँ पे आप देख सकते हो, माध्यमिक विद्यालय में 9वीं से 10वीं क्लास के के अध्यापकों की ये वैकेंसी एक तरीके से निकली हुई है। विषय देख लीजिए किस विषय में आप पारंगत है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। 32,958 एक तरीके से 33,000 के लमसम यहाँ पे ये वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसकी सैलरी है 31,000। तो ये 31,000 वो सैलरी है 9वीं से 10वीं पढ़ाने वालों की। 11वीं से 12वीं पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। इनकी क्वालिफिकेशन में मैं बता दूंगा आपको अलग से क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। ये देख लीजिए आप, इसमें पदों की संख्या है 57,000 के करीब। जी हाँ दोस्तों, ये
बम्पर वैकेंसी है, करीब 1,70,000 पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं इनको टोटल करूँ ना तो ये 1,70,000 के आसपास होते हैं। तो इतने पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। फिलहाल यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी एक तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। इसमें क्या रिक्रूटमेंट में क्या मांगा गया है वो सारा सब कुछ डिटेल बता देता हूँ। ये बिहार की स्पेशली वैकेंसी है। bis.nic.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। ये एक तरीके से यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए आपके माध्यमिक उच्चतम माध्यमिक विद्यालय या उसके समकक्ष कक्ष, मतलब जो भी शिक्षा आपने ली है उसके। और इसके अलावा अलग अलग यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि प्राइमरी टीचर्स की इसमें स्टार्टिंग में बता दी। फिर इसके अलावा यहाँ पे ग्रेड 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st के हिसाब से पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो अगर आप एलिजिबल हो, आवेदन करना चाहते हो तो इस वैकेंसी के लिए भी आवेदन कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट अभी फ़िलहाल गई नहीं है। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए। अभी दूसरी वैकेंसी यहाँ पे इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, क्लर्क, इन तीनों पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन post.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज़, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज़, मेल गार्ड की वैकेंसीज़ कितनी है वो सारा कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हो। अनरिजर्व्ड जैसे कि OBC या फिर ये EWS, SC ST, सर्विसमैन, ये सारे पद मिला के 13,550 के करीब होते हैं। तो 13,500 पदों पे ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है। स्टेट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सीटें यहाँ पे है स्टेट के हिसाब से अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे मांग लिया जाएगा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस हिसाब से आपसे प्रेफरेंस भरवा ली जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10th-12th कर रखा है अगर आपने, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो ईजिली। इसके अलावा ग्रेजुएशन वाले सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सैलरी अच्छी खासी है इसमें। पोस्ट मास्टर की देख लीजिए या मेल गार्ड की देख लीजिए या क्लर्क की देख लीजिए, 18,000 से लेके 25-30,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी है, विदाउट TDA जो भी अलाउंसेस मिलता है उसके। इसके साथ में अगर TDA अलाउंसेस भी जोड़ दिया जाए तो 25-30,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। 15 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना। post.in पे जाके आप अगस्त-सितंबर ये आप देख सकते हो, इसकी रिजल्ट डेट अनाउंस हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ये जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ पोस्ट ऑफिस वाली, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है, सीधी भर्ती है। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट का अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट का अनाउंस कब होगा? अगस्त-सितंबर 2023 में। यानी कि आप मान के चलिए सितंबर 2023 में सब क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। एक और वैकेंसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से भी निकली हुई है। यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कई जगह साइड में बैंक होते हैं, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से एक ब्रांच होती है या फिर अलग ही ये बैंक है, जिनकी वैकेंसी भी निकली हुई है। 13/6 से स्टार्ट हो गया इसके फॉर्म, जो कि 3/7/2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि अभी तक टाइम है आपके पास में, आप आवेदन कर पाओगे। जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट निकली हुई है IT सेक्टर में, वो यहाँ पे ये देख सकते हो। एग्जीक्यूटिव में कंसल्टेंट IT, सीनियर कंसल्टेंट IT, ये एज लिमिट, इसके अलावा क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, तो वो भी आप देख लीजिए। एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सभी लिंक नीचे अवेलेबल है।